आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड को 15वें वित्त आयोग से मिली 275 करोड़ की पहली किस्त। सभी 24 जिलों को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड को 275.1253 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए राज्य के सभी 24 जिलों, 253 प्रखंडों और 4,342 ग्राम पंचायतों को, पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने हेतु दी गई है। इसका उपयोग स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन और जल पुनर्चक्रण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए होगा। असम बंगाल चुनाव पर हेमंत सोरेन की नजर। हेमंत बिस्व शर्मा पर राजनीतिक पलटवार का मौका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब राज्य की सीमाओं से बाहर असम और बंगाल विधानसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे आदिवासी राजनीति के राष्ट्रीय विस्तार की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। असम में झारखंडी मूल के आदिवासियों के एसटी दर्जे का मुद्दा उठाएंगे, जबकि बंगाल में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जामुमो को मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करने की तैयारी है। यह कदम आदिवासी अस्मिता और अधिकारों पर भाजपा को घेरने का भी एक प्रयास है। यात्रियों के लिए खुशखबरी, खलारी स्टेशन पर रुकेगी नई भोपाल धनबाद एक्सप्रेस। रेलवे ने नई ट्रेन संख्या 11632 भोपाल धनबाद एक्सप्रेस के परिचालन का निर्णय लिया है। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी और खलारी स्टेशन पर इसका ठहराव सुनिश्चित किया गया है। खलारी के लोग हावड़ा भोपाल साप्ताहिक एक्सप्रेस के ठहराव की मांग कर रहे थे। नई भोपाल धनबाद एक्सप्रेस का खलारी में ठहराव तय होने से लोगों की मांग पूरी हो गई है। हेमंत सरकार जनवरी में लॉन्च कर सकती है गुरुजी आपातकालीन योजना। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगी सहायता। झारखंड सरकार गुरुजी आपातकालीन सेवा योजना 1984 से शुरू करने जा रही है, जो एक टोल फ्री नंबर होगा। इस पर कॉल करने से दुर्घटना की सूचना पुलिस, एम्बुलेंस और अस्पताल तक पहुंचेगी। जनवरी में लॉन्च होने वाली इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना के बाद तुरंत मदद पहुंचाना है। झारखंड सरकार का बड़ा कदम। आंगनबाड़ी केंद्रों में टेक होम राशन की रेसिपी तय। कुपोषण से लड़ाई में मिलेगा बल। झारखंड सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में अब टेक होम राशन की रेसिपी तय कर दी गई है। इस निर्णय से राज्य में बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण मिलेगा और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चे को सही पोषण मिले। झारखंड पुलिस अलर्ट। नए साल पर अवैध शराब और नशे में ड्राइविंग पर सख्ती। खुफिया इनपुट पर सभी जिलों को निर्देश। झारखंड पुलिस नए साल पर अवैध शराब और नशे में ड्राइविंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। यह कदम नए साल के जश्न के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। में बड़ा प्रशासनिक बदलाव। चेयरमैन पद समाप्त कर सीईओ की नियुक्ति। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने अपने शीर्ष नेतृत्व ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने चेयरमैन पद समाप्त कर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) की नियुक्ति का फैसला लिया है। B. साईराम को तत्काल प्रभाव से CEO का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। यह कदम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आधुनिक बनाने और निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे कंपनी के परिचालन और भविष्य की ऊर्जा योजनाओं में स्पष्टता आएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हुई अनुष्का कुमारी। झारखंड में खुशी की लहर। झारखंड की बेटी और फुटबॉलर अनुष्का कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें खेल के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया गया है। अनुष्का ने कम उम्र में ही फुटबॉल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। उनकी इस उपलब्धि से झारखंड में खुशी की लहर है। BBMKU के दीक्षांत समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने छात्रों को दी नेक सलाह। करियर से आगे की भी सोचें। BBMKU धनबाद के दीक्षांत समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने छात्रों को संबोधित करते हुए करियर से आगे सोचने की सलाह दी। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में उच्च लक्ष्य रखने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और छात्रों को राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। टाटा ओपन 2025 में युवराज संधू का जलवा। लीडर बोर्ड पर शीर्ष स्थान। युवराज संधू ने टाटा ओपन 2025 के दूसरे दिन बेल्डीह गोल्फ कोर्स पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 अंडर 64 का स्कोर बनाया। वे कुल 11 अंडर 131 के साथ लीडर बोर्ड पर शीर्ष पर हैं, अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 3 शॉट आगे। शुभम जगलान 8 अंडर 134 के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
युवराज अब अपना 7वां खिताब जीतने की ओर अग्रसर हैं, जबकि शुभम कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। 2013 बैच के 6 आईपीएस अफसरों का सिलेक्शन ग्रेड में प्रमोशन नोटिफिकेशन जारी। राज्य सरकार ने झारखंड कैडर के 2013 बैच के 6 आईपीएस अधिकारियों को सिलेक्शन ग्रेड एसएसपी रैंक में प्रोन्नति दी है। इनमें विशेष शाखा के एसपी हरदीप पी जनार्दनन और पाकुड़ की एसपी निधि द्विवेदी शामिल हैं। 4 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, जिन्हें प्रोफार्मा प्रोन्नति मिली। गृह विभाग ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी की, जिससे ये अधिकारी प्रभारी डीआईजी के पद पर भी पदस्थापित हो सकते हैं। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, 22वीं किस्त की तारीख हुई घोषित। इस बार कुछ किसानों को एक साथ 4,000 रुपये मिलने की संभावना है। यह लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनकी पिछली किस्त किसी वजह से अटक गई थी, जैसे ई-केवाईसी अधूरी होना या आधार से जुड़ी कोई गलती। अगर अब इन किसानों ने अपनी जानकारी सही करा ली है तो रुकी हुई पुरानी किस्त और नई 22वीं किस्त दोनों एक साथ उनके खाते में आ सकती हैं। फ्री सिलाई मशीन योजना का नया फॉर्म भरना शुरू, 15,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे करें आवेदन। आज के समय में देश की अनेक महिलाएं अपने घर की चारदीवारी के भीतर रहते हुए कुछ ऐसा करना चाहती हैं जिससे वे अपने परिवार का ध्यान रखने के साथ साथ कुछ आर्थिक योगदान भी दे सकें, परंतु अधिकतर मामलों में उपयुक्त साधनों और आवश्यक संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण वे अपनी प्रतिभा और कौशल को व्यावसायिक रूप नहीं दे पाती हैं। विशेष रूप से कपड़ों की सिलाई का कार्य एक ऐसा हुनर है जो घर पर बैठकर आसानी से किया जा सकता है और यह परिवार के लिए नियमित आय का एक भरोसेमंद स्रोत बन सकता है। पेट्रोल और डीजल हुआ बेहद ही सस्ता, जानिए आज के ताजा रेट। हर दिन सुबह जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले पेट्रोल डीजल के दाम याद आते हैं। महंगाई के इस दौर में ईंधन की कीमतें आम आदमी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। चाहे ऑफिस जाना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो या सामान की डिलीवरी, पेट्रोल डीजल हर जगह जरूरी है। इसी वजह से पेट्रोल डीजल प्राइस अपडेट जानना अब आदत नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। पीएम आवास योजना, 1,20,000 रुपए के नए ग्रामीण सर्वे शुरू। प्रधानमंत्री के निर्देश पर वर्ष 2025 की शुरुआत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में एक विशेष सर्वे कराया गया। इस सर्वे का मकसद उन परिवारों तक पहुंचना था जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीबी रेखा के आसपास जीवन जी रहे हैं, जो अब तक पक्का घर नहीं बना पाए थे। करीब 5 महीने तक चले इस अभियान में लाखों ग्रामीण परिवारों ने अपनी जानकारी दर्ज कराई, आवास सहायता के लिए दावेदारी पेश की। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी पात्र परिवार छूट न जाए, इसलिए सर्वे को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पूरा किया गया। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा थी वे आवास प्लस ऐप के जरिए खुद फॉर्म भर सके। दिसंबर 2025 तक यह सर्वे पूरी तरह सफल रहा है। झारखंड में फरवरी में हो सकता है एसआईआर, कट सकते हैं 12 लाख मतदाताओं के नाम। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान गलत दस्तावेज देने वाले मतदाताओं पर कार्रवाई हो सकती है। अगले साल फरवरी में संभावित एसआईआर से पहले वर्तमान सूची की पेरेंटल मैपिंग में लगभग 12 लाख मतदाता चिह्नित हुए हैं, जिनके नाम दस्तावेज न देने पर कट सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने फर्जी सर्टिफिकेट पर पहचान पत्र बनने के मामलों के बाद सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें दस्तावेजों के सत्यापन और गलत पाए जाने पर कार्रवाई का प्रावधान है। बेटी को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पर पिता को खबर भी नहीं। अंबेडकर आवास में मजदूरी करता है परिवार। अनुष्का कुमारी और मांझी की एक गरीब मजदूर की बेटी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में चयनित अनुष्का के पिता को इस सम्मान की जानकारी नहीं थी। उनका परिवार अभी भी निर्माणाधीन अंबेडकर आवास में मजदूरी कर रहा है। गरीबी और संघर्षों के बावजूद अनुष्का एक ने अपनी प्रतिभा से देश का नाम रोशन किया है, जो हजारों बेटियों के लिए प्रेरणा है। उसकी सफलता अभावों के बीच उड़ान का प्रतीक है। आज से एसीबी के रिमांड पर होंगे विनय सिंह। 29 को श्रवण जालान व नवीन पटवारी से भी होगी पूछताछ। ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह 1 सप्ताह के लिए एसीबी रिमांड पर हैं। रांची के कारोबारी श्रवण जालान और दुमका के नवीन पटवारी को 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये तीनों निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे के करीबी सहयोगी हैं, जिन पर उनके काले धन को शराब और जमीन के धंधे व शैल कंपनियों में निवेश करने का आरोप है। एसीबी उनसे आय से अधिक संपत्ति मामले में भी पूछताछ करेगी। स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी पर बवाल। निशा भगत के खिलाफ थाने में शिकायत। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर आदिवासी नेत्री निशा भगत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूथ कांग्रेस के आरिफ रजा ने इटकी थाना में निशा भगत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। निशा भगत पर आरोप है कि उन्होंने एक साक्षात्कार में मंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे समर्थकों में आक्रोश है। ठंडी हवाओं से ठिठुर रहा झारखंड। गुमला में 4 डिग्री पहुंचा पारा।
IMD का अलर्ट। रांची और आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई है। ठंडी हवाओं से कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खूंटी, पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में शीतलहर का असर रहेगा। अगले 3 दिनों तक तापमान में गिरावट की संभावना है। हिंदू जागरण मंच का तुलसी पूजन अभियान। संगठन मंत्री बोले, हर हिंदू के घर में होना चाहिए तुलसी का पौधा। हिंदू जागरण मंच ने तुलसी पूजन अभियान चलाया, जिसमें संगठन मंत्री ने कहा कि हर हिंदू के घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। इस अभियान का उद्देश्य तुलसी के महत्व को बढ़ावा देना और हिंदू संस्कृति को संरक्षित करना है। उन्होंने तुलसी के पौधे को हर घर में लगाने का आह्वान किया। चिटाही धाम में लगा फुटबॉल के खिलाड़ियों का मेला। महिला वर्ग में धनबाद तो पुरुष वर्ग में बोकारो की टीम की जय जय धनबाद में सांसद खेल महोत्सव का समापन हुआ, जिसमें भाजपा नेता करमवीर सिंह शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद खेल प्रतियोगिताएं शुरू हुईं। महिला फुटबॉल में धनबाद और पुरुष वर्ग में बोकारो ने जीत दर्ज की, जबकि कबड्डी में भी धनबाद ने बाजी मारी। करमवीर सिंह ने मोदी सरकार की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की पहल की सराहना की। सांसद ढुलू महतो ने खेलों के विकास के लिए निरंतर प्रयास करने की बात कही। झारखंड नगर निकाय चुनाव। मानगो में 36 में से 17 सीटें आरक्षित हैं, जबकि झुगसलाई में 22 में से 11 सीटें आरक्षित की गई हैं। इस संबंध में गजट भी जारी कर दिया गया है, जिससे चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। बीजेपी के अर्जुन ने अटल को झारखंड निर्माण का दिया श्रेय। बालू लूट और पेसा को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। अटल जागृति मंच ने चास में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई। अर्जुन मुंडा ने झारखंड राज्य निर्माण का श्रेय अटल जी को दिया और बालू लूट व पेसा कानून पर हेमंत सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार और माफिया के गठजोड़ से लूट मची है, जिससे गरीबों को बालू नहीं मिल रहा। उन्होंने पेसा कानून को लागू करने में सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाए और कहा कि अटल जी का जीवन राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर बसा है दूधिया धाराओं वाला मनोरम जलप्रपात। नए साल की पार्टी के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन चिनिया। गढ़वा में गुरु सिंधु जलप्रपात सैलानियों के लिए प्रसिद्ध है। नए साल पर हजारों पर्यटक आते हैं। दिसंबर जनवरी में दूर से सैलानी पिकनिक मनाने आते हैं। यह झरना दूधिया धाराओं और सफेद पत्थरों की दीवारों के साथ राजमहल जैसा दिखता है। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। रंका, श्री बंशीधर नगर और गढ़वा से यहां पहुंचा जा सकता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर मेला लगता है, जिसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। सब्जी बेचने वाली की बेटी ने जीता पुरस्कार। आसान नहीं रहा मिट्टी घर से राष्ट्रपति भवन तक सफर। झारखंड के हजारीबाग की एक सब्जी बेचने वाली की बेटी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वीर बाल दिवस 2025 जीता है। मिट्टी के घर से राष्ट्रपति भवन तक का उसका सफर आसान नहीं था। अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर उसने यह मुकाम हासिल किया। यह कहानी प्रेरणादायक है और दिखाती है कि दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। आनंद मार्ग धर्म महासम्मेलन के लिए पुणदाग स्टेशन पर रुकेंगी 18 एक्सप्रेस ट्रेनें। 2 मिनट तक होगा ठहराव। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 26 दिसंबर 2026 से 6 जनवरी 2026 तक पुणदाग रेलवे स्टेशन पर आनंद मार्ग धर्म महासम्मेलन के लिए 18 एक्सप्रेस ट्रेनों को 2 मिनट का अस्थायी ठहराव दिया है। यह व्यवस्था रांची और चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों पर लागू होगी, ताकि हजारों श्रद्धालु और यात्री आसानी से सम्मेलन स्थल तक पहुंच सकें। रेल प्रशासन ने जारी किया नए साल का अवकाश कैलेंडर। एक क्लिक में चेक करें। रेल प्रशासन ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्ष 2026 का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। यह कैलेंडर कर्मचारियों को अगले वर्ष की छुट्टियों की योजना बनाने में मदद करेगा। कैलेंडर में सभी महत्वपूर्ण त्योहारों और राष्ट्रीय अवकाशों को शामिल किया गया है, जिससे कर्मचारी अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकेंगे। जयराम का नाम सुन भड़के धनबाद के 3 MLA BBMKU के दीक्षा समारोह में राज्यपाल के भाषण को बीच में छोड़ हाल से निकल गए बाहर। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BBMKU के दीक्षा समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के संबोधन के दौरान 3 विधायक राज सिन्हा, मथुरा प्रसाद महतो और चंद्रदेव महतो बाहर निकल गए। राज्यपाल द्वारा केवल एक विधायक जयराम महतो का नाम लेने से अन्य विधायक अपमानित महसूस कर रहे थे। विश्वविद्यालय ने राज्यपाल को कोई अतिथि सूची देने से इनकार किया। इस विवाद के बावजूद छात्रों ने खुशी से अपनी डिग्री प्राप्त की। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों का बलिदान प्रेरणा स्रोत। झारखंड भाजपा ने किया नमन। धनबाद में वीर बाल दिवस पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान को याद किया गया। वक्ताओं ने उनके त्याग को प्रेरणा स्रोत बताया। 26 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह दिवस
साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की वीरता का स्मरण कराता है, जिन्होंने धर्म के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। धनबाद, गैस प्रभावितों से नहीं मिले कोयला मंत्री जी। किशन रेड्डी, माफियाओं पर नकेल की दे दी चेतावनी। धनबाद में कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी गैस प्रभावितों से नहीं मिले, लेकिन माफियाओं पर नकेल कसने की चेतावनी दी। उन्होंने क्षेत्र में अवैध कोयला खनन और माफिया गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने का संकेत दिया। मंत्री ने स्थानीय प्रशासन को इस मामले में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।